सर्व पितृ अमावस्या 2024 2 अक्टूबर को है। यदि आप पूरे पितृपक्ष में अब तक आपने पितरों की कोई पूजा, श्राद्ध, तर्पण नहीं कर पाए हैं किसी काम की वजह से, या आपको टाइम नहीं मिल पाया है, ऑफिस जाना है, डेली का रूटीन है आपका, नहीं कर पाए, आप नियम नहीं कर पाए हैं, तो जो पितृ अमावस्या 2 तारीख को है, तो आप पूरे विधि विधान से इसे जरूर करें। ध्यान दें कि श्राद्ध कर्म जो है दोपहर तक रहेगा, तो आप दोपहर तक जो भी तर्पण करना है, अपने ब्राह्मणों को भोजन कराना, जो दक्षिणा देनी है, जो दान देना है, वो दोपहर तक आप कर लें। पितृ अमावस्या पर अगर नदी या तालाब है तो बहुत ही अच्छा है, अगर पास तो वहां पर जाके आप अपना 14 दीप जलाना चाहिए पितरों के लिए, और उनसे भूल चूक की माफी मांगकर और उनको वो अपने स्थान पर जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप नदी तालाब पर जाना आपके लिए संभव ना हो सके, तो आप सिर्फ पितृ अमावस्या के दिन पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। इसका भी विशेष विधान है, क्योंकि मान्यता है कि इस पर पितरों का वास होता है। ऐसे में आप पीपल पर जल चढ़ाएं, 14 या 4 दीपक भी जला सकते हैं। आप इस दिन अपने पितरों के लिए भोजन बनाएं। भोजन के अंदर आपको खीर, पूड़ी और उड़द की दाल के अगर आप बड़े बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, पितर से तृप्त होते हैं। अगर आप ये कुछ भी ना बना पाए, आपके पास नहीं है इतनी व्यवस्था या टाइम नहीं है, तो आप खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि खीर खा के तो पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृ अमावस्या के दिन आपको सूर्यास्त के समय पूर्ण आदर और श्रद्धा से पितरों की विदाई अवश्य करनी चाहिए। अगर आप उस दिन पूर्वजों की विदाई ठीक से नहीं करते हैं तो पितृ दोष लगता है और उससे पूरे वर्ष भर सबको परेशान रहना पड़ता है घर में। तो आप उस दिन अच्छी तरह से पितरों की विदाई कर लें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आटे का दिया लेना है आपने, तो आप उस आटे को दिया ले लें और उसमें आप घी का दीपक जलाएं, और बत्ती आपको लंबी रखनी है, लंबी बत्ती रखनी है। आप दिया किसी भी आकार का आटे से बना सकते हैं। और इसका ये भी है कि उसके बाद जब ये दिया शांत हो जाता है, नेक्स्ट डे आप इसे पक्षियों को डाल सकते हैं और उनका तर्पण करें। आप दिया जलाएं और उनको ये दिया की रोशनी दिखाएं, जिससे हमारे पितरों को जाने का जो रास्ता होता है, जिस दिन हम उन्हें विदा करते हैं, तो उनका सुगम हो जाता है। दीप हम उनको दिखाते हैं। मान्यता है कि पितृगण जब मृत्यु लोक में 16 दिन रहते हैं, उसके बाद जब श्राद्ध ग्रहण करके अपने लोक को लौटते हैं, तो उन्हें विदा करते समय उनका रास्ता दिखाने के लिए ही हम दीपदान करते हैं। और पितृ अमावस्या के दिन आप ये सूर्यास्त के समय आप ये दीप नदी, तालाब, कुएं कहीं पर भी आप यह प्रज्वलित। पितृ अमावस्या के दिन आपको नदी, तालाब, कुएं कहीं पर भी आप ये जला सकते हैं। तुलसी के पेड़ के नीचे जला सकते हैं और पीपल पेड़ भी आप ये दिया जला सकते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। और भगवान वासुदेव ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो और बरगद के पेड़ के नीचे भी आप दिया जला सकते हैं। तो और अपने घर के अंदर जो मुख्य द्वार है, आप वहां पर भी दिया जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ उसकी आप बत्ती करें और प्रार्थना करें। दूसरा, आपको उसके अंदर तिल या अक्षत कुछ भी आप डाल सकते हैं। दूसरा, आप कुछ घर की छत पर और आप अपने बालकनी पर आप दिया जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि आप हमसे प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद देके जाएं और हमसे जो भी कोई गलती हो गई हो हमें क्षमा करें, और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आप हमें आशीर्वाद देके और खुशी खुशी आप जाएं। घर के बाहर अगर दीपक जलाते हो तो आपको एक गिलास या एक लोटे में आप जल लेकर घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए 7 कदम चलना है, पानी गिराते हुए। फिर दक्षिण दिशा में मुंह करके आपने यमराज जी, चित्रगुप्त जी और पितृ, वसु, रुद्र, आदित्य जी को प्रणाम करके उनसे पूरे श्राद्ध कर्म में किए गए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि का पुण्य पितरों को प्रदान करना है और उनसे अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए और उनको स्वर्ग में देने की प्रार्थना करें। और तपस्या अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में अपनी भूलों की क्षमा मांगे और उनको अपने घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे और उनको प्रसन्नता पूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी विदाई करें। इसमें पितृपक्ष में आपको कौवे को भी खाना अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि कौवे को खाना खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं। साथ में अगर आप गाय को भी खिलाते हैं तो आपको बहुत
फल मिलता है इसका और आपके पितरों को स्वर्ग का रास्ता मिलता है। दूसरा, आपको कुत्ते को भी ये श्राद्ध का भोजन खिला के तृप्त करना चाहिए उसको। तो इन तीनों को आप अगर श्राद्ध का भोजन कराते हैं तो आपको बहुत फल मिलेगा और आपके पितरों को स्वर्ग का जो रास्ता है वो मिलेगा। दूसरा, आपको ब्राह्मण को भोजन कराएं, प्यार से भोजन कराएं और वही भोजन कराएं जो आपके पितरों को पसंद है और उनको दक्षिणा दें। जो भी आपकी श्रद्धा है दक्षिणों में उनके आप कपड़े, वस्त्र, कड़ा, मूठ, छतरी, टॉर्च आदि दे सकते हैं और जितना भी आपसे समर्थ हो उनको अवश्य दें और प्रसन्न करके उन्हें अपने घर से विदा करें। तो वो प्रसन्न होते हैं तो समझो आपके पितृ प्रसन्न हैं और आपको बहुत ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं और आपको खुशियाँ आपके घर में आती हैं। क्योंकि जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो भगवान का आशीर्वाद भी उसके साथ मिलता है। इससे हमारे जीवन में सारी खुशियाँ आती हैं। आपको ये तर्पण पूरी श्रद्धा से और पूरे नियम के साथ करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद देकर जाए। जय श्री कृष्ण।